कहीं आप जो है जातिवाद खुद कर रहे हैं। वहां पर जब उन्होंने पत्रकार महोदय ने भी उनसे एक प्रश्न पूछा कि आप अनुसूचित जाति के हैं इसलिए आपके साथ ये ऐसा हुआ है, तो इस पर जो केतन के पिता है उन्होंने ये कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम उनको तो सुबह पता चला ये सारा कि कौन किस जाति का, ये सुबह पता चला। ये जो वर्डिक्ट है, स्टेटमेंट है, ये पिता का है, स्वयं पिता। हमारे प्रताप नगर के जो जातीय ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, जो अच्छा माहौल खराब कर रहे हैं, हम यहाँ ब्राह्मण लोग, हम ठाकुर लोग, हमारे जो दलित भाई है वो हम बहुत प्यार प्रेम से आपस में रहते हैं। और इसको आने जो बाहर से भीम आर्मी जैसे जो अवैध संगठन यहाँ आके प्रताप नगर में राजनीति कर रहा है और हम लोगों को यहाँ आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, हम इसका पूर्ण जोर विरोध कर रहे हैं। और पूरे क्षेत्र के लोग जो हैं सब एक साथ खड़े हैं कि बाहर के व्यक्ति जो यहाँ पर आकर के जो सामाजिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं और जो यहाँ का सौहार्द और माहौल खराब कर रहे हैं, उसके विरोध में हम सब लोग आज थाने में जो है अपने जो है एक पत्र बनाया है कि बाहरी व्यक्ति को जो है हमारे क्षेत्र में जो है प्रवेश ना दिया जाए। क्योंकि प्रताप नगर एकता जिंदाबाद, प्रताप नगर एकता जिंदाबाद। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एफआईआर की यहाँ पे बात चल रही है, कौन एफआईआर लिखवाना चाह रहा था और किस संबंध में? जो सुनने में आया है, जो लड़की पक्ष के लोग हैं वो एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। देखिए, सत्यमेव जयते, सत्य की अंततः विजय होनी चाहिए और इसमें सबसे जरूरी है विजय होनी चाहिए सत्य की, सच की, और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चाहे वो लड़का पक्ष अगर उधर से गलत है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लड़की पक्ष अगर उधर गलत है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं वहां पर अभी कुछ दिनों पहले गई थी और सांत्वना देने गई थी, क्योंकि हमने प्रताप नगर ने एक लड़का खोया है। मतलब हमने समाज, जाति, वर्ग से ऊपर मानवता को प्राथमिकता रखकर हम उनके परिवार को सांत्वना देने गए थे। मेरा अपना संगठन है, हमें संगठन की सारी महिलाएं गई थी। तो वहां पर एक पत्रकार महोदय थे जो कि न्यूज बीक नाम से है, आज ही मैंने उनका पूरा एक देखा यूट्यूब में जिन्होंने किया है, तो वो बोल रहे हैं कि ये हिंदुत्ववादी का जो है ये थोप रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है जातिवाद खुद कर रहे हैं। वहां पर जब उन्होंने पत्रकार महोदय ने भी उनसे एक प्रश्न पूछा कि आप अनुसूचित जाति के हैं इसलिए आपके साथ ये ऐसा हुआ है, तो इस पर जो केतन के पिता है उन्होंने ये कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम उनको तो सुबह पता चला ये सारा कि कौन किस जाति का, ये सुबह पता चला। ये जो वर्डिक्ट है, स्टेटमेंट है, ये पिता का है, स्वयं पिता ये नहीं कह रहा है कि मैं अनुसूचित जाति का हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। और तभी वहां पर बैठे हुए एक बाम सैफ नाम के संगठन का एक व्यक्ति थे, उनके बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो वो भी उन केतन के पिता के मुंह पे यही शब्द डालने की कोशिश कर रहे थे, आपका बेटा अनुसूचित जाति का है इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। जो डिमरी लड़का है वो जो है उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। देखिए, जो ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच जब होगी तो निष्पक्षता के साथ जांच होगी, तभी ये पूरा प्रकरण कहीं ना कहीं सामने आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी तभी हम होगा, तभी हमें पता चल पाएगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारा जब समाज है, हम पहाड़ में एक बहुत सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में रहते हैं, वहां पर ऐसे गंदगी करने का किसी का कोई हक नहीं है। कोई भी आके एरा गैरा नथु गैरा जो आके है, बाम सैफ है, भीम आर्मी है, हमें आज तक भीम आर्मी की जरूरत कब पड़ी? हमें किसी की जरूरत है, हमने अपने मामले को, कोई भी दुख है सुख है, हमने साथ में निपटाया है। जब आज मैं सबसे पहले अपने सभी क्षेत्र के यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग आए हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब जब क्षेत्र में गलत होता है तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार होता है उसके साथ सब खड़े रहे हैं। जैसे आपने जो घटना देखी होगी, सभी जो गलत हैं, हम ये नहीं कहते कि हम सही का साथ दे रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं आपको सही का साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो है आज आप देख रहे होंगे, जो केतन हत्याकांड मामला जो आजकल पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, आज उसके विरुद्ध में कहीं ना कहीं आज पूरे क्षेत्र के लोग जो हैं सब एक साथ खड़े हैं कि बाहर के व्यक्ति जो यहाँ पर आकर के जो सामाजिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं और जो यहाँ का सौहार्द और माहौल खराब कर रहे हैं, उसके विरोध में हम सब लोग आज थाने में जो है अपने जो है एक पत्र बनाया है कि बाहरी व्यक्ति को जो है हमारे क्षेत्र में जो है प्रवेश ना दिया जाए, क्योंकि उससे क्षेत्र का माहौल खराब होता है। और जो भी एससी समाज का व्यक्ति है वो भी नहीं चाहता कि क्षेत्र का माहौल खराब हो, क्योंकि हम सब लोग पीड़ित स्थानों से एक साथ रह के आ रहे हैं और हम सब लोग एक भाईचारे में आज भी हम एक दूसरे से जो है चाचा ताऊ का रिश्ता लेकर के जो है भाई बंदी के तौर पर रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, जिस तरह से न्यायपालिका इसमें काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं जिसमें जो है जो भी गलत होगा, हम गलत के साथ नहीं है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे
क्षेत्र का माहौल जो खराब ना हो, इसलिए बाहरी व्यक्तियों का पूर्णतः जो हम अपने क्षेत्र में जो है प्रवेश वर्जित करते हैं। नारा लगा दो, प्रताप नगर एकता जिंदाबाद है ना। प्रताप नगर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रताप नगर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। घटना हुई है प्रताप नगर के अंदर, ये थोड़ा दुखदायी है। केतन की मृत्यु पर हम सभी जितने भी यहाँ पे कास्ट के लोग हैं दुख अपना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन आज का सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। अफवाहें कैसे उड़ा रही हैं कि उन्हें घर से उठा के ले गए, उन्हें ये करके ले गए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई जज बने फिर बैठे हैं। मतलब तो मेरी एक मांग है कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच कैसे हो? लड़की की एफआईआर बाकायदा दर्ज हो। 9 तारीख को लड़की के घर वाले जो पीड़िता है वो थाने में आ गए थे, तो आज तक ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? दूसरा, अब उसका लड़की का मेडिकल होगा तो क्या उस मेडिकल रिपोर्ट सही आएगी? आज तक कर देना चाहिए। इस केस में तथ्यों को भी छुपाया जा रहा है। और अगर ऊपर बात करो एसएसपी मैडम की, तो वो बोलती हैं कि साहब प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है आप पे? किस नेता का प्रेशर है? बताइए, आप हमें लिखित में दीजिए, आप थाने वाले। तो कुल मिला के बात है, इस केस को मतलब लोगों को सामने सच्चाई आनी चाहिए, हुआ क्या था। अब एक बाप राक्षस बन सकता है अगर वो भाई घर पे, अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सबको पता है घटना क्या हुई थी, लेकिन क्या है कि लोग बाहर बोलना नहीं चाहते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ लोग क्या है, लड़की की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर रहे हैं। वो ये क्या मामला बनता है? इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो, इनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज हो, जो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि प्रताप नगर में जो केतन हत्याकांड हुआ था, आप सब लोगों को पता है कि केतन की मृत्यु हुई है, और हम सब लोग, पूरा क्षेत्र, सभी जाति के लोग इसमें दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन हम साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जो भारी लोग, चाहे वो अन्य जगह का विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे किसी भी दल का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, वो जब अंकिता भंडारी केस हुआ था तब तो कोई आर्मी, तब तो कोई विधायक, तब तो कोई मंत्री सामने खड़ा नहीं हुआ। आज ऐसा क्या हो गया? इस प्रताप नगर का जो प्रेम है, जो प्रताप नगर का जो हमारे, हम पहले टिहरी डैम बनने के कारण पहले हम बहुत परेशानी में जूझ रहे हैं, और हमारे प्रताप नगर के जो जातीय ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, जो अच्छा माहौल खराब कर रहे हैं। हम यहाँ ब्राह्मण लोग, हम ठाकुर लोग, हमारे जो दलित भाई है, वो हम बहुत प्यार प्रेम से आपस में रहते हैं। और इसको आने जो बाहर से भीम आर्मी जैसे जो अवैध संगठन यहाँ आके प्रताप नगर में राजनीति कर रहा है और हम लोगों को यहाँ आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, हम इसका पूर्ण जोर विरोध कर रहे हैं। और 22 तारीख को उन्होंने प्रताप नगर के आने की बात कर रखी है, और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रताप नगर का हर एक युवा, हर एक माताएं बहनें सड़क में आएगी। 22 तारीख को अगर वो प्रताप नगर में घुसे, हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। उनको एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे बताया भी ये भी जा रहा है कि साक्ष्य छुपाए जा रहे हैं, क्या वाकई साक्ष्य छुपाए जा रहे हैं? देखो, सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चाई सबको पता है कि वहां पे क्या घटना हुई थी। वो केतन की मृत्यु हुई है, सबको इस बात का दुख है, उनके परिवार के साथ पूरे क्षेत्रवासियों को इसका बहुत दुख है, क्योंकि हमारे बीच का हमारा बेटा, हमारा भाई था। लेकिन जो हसली बात है उसको भी सामने आना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एफआईआर करने गए थे, एफआईआर नहीं हो रही। आखिर किसका प्रेशर है? कम से कम सच्चाई तो पता लगे कि सच्चाई क्या है। लड़की के साथ गलत हुआ है तो भी सामने आना चाहिए। और जो लड़की, क्योंकि नाबालिग है लड़की, लड़का भी नाबालिग है, लड़की की जो फोटो सोशल मीडिया पे डाल रहे, अनाप शनाप व्यूज पाने के लिए जो अनाप शनाप उसके बारे में लिख रहे हैं, और कल के दिन वो आत्महत्या करती है, तो इसके खिलाफ इन जिन्होंने उनके सोशल मीडिया में उनके फोटो डाली है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।